जीवन में किसी के चले जाने से या किसी के खो जाने से हम अक्सर बहुत उदास हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय जिस वक्त हमारे पास जो है वो हमारे लिए सबसे अनमोल है। तो इसी तरह से आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि जर्मन के मशहूर साहित्यकार फ्रांज काफ्का की लिखी हुई है, जो कि उन्होंने अपने जीवन में अंतिम क्षणों में लिखी थी। कहानी इस तरह है। एक बार काफ्का गार्डन में घूमने जाते हैं। वहां उन्हें एक रोती हुई छोटी सी बच्ची मिलती है। वो उस बच्ची से उसका रोने का कारण पूछते हैं। बच्ची उसे अपने रोने का कारण बताती है कि इस गार्डन में मेरी गुड़िया खो गई है। काफ्का बच्ची के साथ मिलकर उसकी गुड़िया ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन गुड़िया नहीं मिलती है। वो उससे अगले दिन फिर से मिलने का वादा करके गुड़िया ढूंढने की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन गुड़िया ना मिलने की वजह से काफ्का एक लेटर लिख के बच्ची के लिए लेकर आते हैं और बच्ची को नेक्स्ट डे फिर गार्डन में मिलते हैं और उसे वो पत्र देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी गुड़िया ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा है, और उसको पढ़ के सुनाते हैं। लेटर इस तरह से होता है कि तुम बिल्कुल मत रोना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल गई हूँ। मैं समय समय पर जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ का लेटर लिख के तुम्हें बताती रहूँगी कि कौन सी जगह कैसी है, क्या है। बच्ची बड़ी खुश होती है और वो लेटर लेके अपने घर चली जाती है। लेटर का सिलसिला इसी तरह प्रत्येक दिन चलता रहता है। काफ्का अपनी काल्पनिक भ्रमण की यात्राएं लिख लिख के गुड़िया की तरफ से उस बच्ची को सुनाते रहते हैं। काफी दिन तक जब ये सिलसिला चलता रहता है, उसके बाद काफ्का एक दिन एक गुड़िया लेकर उस बच्ची से उस गार्डन में मिलते हैं और उसको बच्ची को गुड़िया देते हैं। जाहिर है गुड़िया पुरानी गुड़िया जैसी तो होगी नहीं, बदल चुकी होगी। तो बच्ची भी उस गुड़िया को देखते ही कहती है ये गुड़िया मेरी नहीं है। तो काफ्का फिर से उस गुड़िया की पॉकेट में से एक लेटर निकालते हैं और पढ़ के उस बच्ची को सुनाते हैं। लेटर कुछ इस प्रकार से होता है कि मैं तुम्हारी वही पुरानी गुड़िया हूँ, लेकिन पूरी दुनिया का भ्रमण करते करते मैं कुछ बदल गई हूँ, पर मैं हूँ तुम्हारी वही गुड़िया। बच्ची उस गुड़िया का लेटर सुन के बड़ी खुश होती है और प्यार से उस गुड़िया को अपने घर ले जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। वो छोटी सी बच्ची अब एक युवती बन चुकी होती है। अब जब वो एक दिन अपनी अलमारी खोल के ठीक कर रही होती है तो उसे अपनी अलमारी में वही पुरानी गुड़िया मिलती है जो कि काफ्का ने उसको दी होती है। बच्ची उस गुड़िया को हाथ में लेकर वो अपने पुराने किस्सों को सोचती है कि किस प्रकार से उन्होंने उसे बहलाया था। वो उस गुड़िया को बड़े प्यार से निहार रही होती है, प्यार कर रही होती है। तभी उसे उस गुड़िया की आस्तीन में छुपा हुआ एक छोटा सा लेटर दिखाई देता है। वो उस लेटर को निकालती है और पढ़ती है। उस लेटर में काफ्का ने लिखा होता है, हर वह चीज जिसे हम प्यार करते हैं कभी ना कभी हमारे से दूर चली जाती है, पर वो लौट कर एक दिन फिर हमारे पास आती है। हो सकता है उसका रूप रंग बदला हुआ हो, लेकिन वो होती ही हमारी है और उसका प्यार हमारे लिए हमेशा पहले जैसा होता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जीवन में किसी के चले जाने से या किसी के खो जाने से हम अक्सर बहुत उदास हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय जिस वक्त हमारे पास जो है वो हमारे लिए सबसे अनमोल है। तो इसी तरह से आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि जर्मन के मशहूर साहित्यकार फ्रांज काफ्का की लिखी हुई है, जो कि उन्होंने अपने जीवन में अंतिम क्षणों में लिखी थी। कहानी इस तरह है। एक बार काफ्का गार्डन में घूमने जाते हैं। वहां उन्हें एक रोती हुई छोटी सी बच्ची मिलती है। वो उस बच्ची से उसका रोने का कारण पूछते हैं। बच्ची उसे अपने रोने का कारण बताती है कि इस गार्डन में मेरी गुड़िया खो गई है। काफ्का बच्ची के साथ मिलकर उसकी गुड़िया ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन गुड़िया नहीं मिलती है। वो उससे अगले दिन फिर से मिलने का वादा करके गुड़िया ढूंढने की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन गुड़िया ना मिलने की वजह से काफ्का एक लेटर लिख के बच्ची के लिए लेकर आते हैं
और बच्ची को नेक्स्ट डे फिर गार्डन में मिलते हैं और उसे वो पत्र देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी गुड़िया ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा है, और उसको पढ़ के सुनाते हैं। लेटर इस तरह से होता है कि तुम बिल्कुल मत रोना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल गई हूँ। मैं समय समय पर जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ वहाँ का लेटर लिख के तुम्हें बताती रहूंगी कि कौन सी जगह कैसी है, क्या है। बच्ची बड़ी खुश होती है और वो लेटर लेके अपने घर चली जाती है। लेटर का सिलसिला इसी तरह प्रत्येक दिन चलता रहता है। काफका अपनी काल्पनिक भ्रमण की यात्राएं लिख लिख के गुड़िया की तरफ से उस बच्ची को सुनाते रहते हैं। काफी दिन तक जब ये सिलसिला चलता रहता है, उसके बाद काफका एक दिन एक गुड़िया लेकर उस बच्ची से उस गार्डन में मिलते हैं और उसको बच्ची को गुड़िया देते हैं। जाहिर है गुड़िया पुरानी गुड़िया जैसी तो होगी नहीं, बदल चुकी होगी, तो बच्ची भी उस गुड़िया को देखते ही कहती है ये गुड़िया मेरी नहीं है। तो काफका फिर से उस गुड़िया की पॉकेट में से एक लेटर निकालते हैं और पढ़ के उस बच्ची को सुनाते हैं। लेटर कुछ इस प्रकार से होता है कि मैं तुम्हारी वही पुरानी गुड़िया हूँ, लेकिन पूरी दुनिया का भ्रमण करते करते मैं कुछ बदल गई हूँ, पर मैं हूँ तुम्हारी वही गुड़िया। बच्ची उस गुड़िया का लेटर सुन के बड़ी खुश होती है और प्यार से उस गुड़िया को अपने घर ले जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। वो छोटी सी बच्ची अब एक युवती बन चुकी होती है। अब जब वो एक दिन अपनी अलमारी खोल के ठीक कर रही होती है तो उसे अपनी अलमारी में वही पुरानी गुड़िया मिलती है जो कि कैफका ने उसको दी होती है। बच्ची उस गुड़िया को हाथ में लेकर वो अपने पुराने किस्सों को सोचती है कि किस प्रकार से उन्होंने उसे बहलाया था। वो उस गुड़िया को बड़े प्यार से निहार रही होती है, प्यार कर रही होती है। तभी उसे उस गुड़िया की आस्तीन में छुपा हुआ एक छोटा सा लेटर दिखाई देता है। वो उस लेटर को निकालती है और पढ़ती है। उस लेटर में काफका ने लिखा होता है, हर वह चीज जिसे हम प्यार करते हैं कभी ना कभी हमारे से दूर चली जाती है, पर वो लौट कर एक दिन फिर हमारे पास आती है। हो सकता है उसका रूप रंग बदला हुआ हो, लेकिन वो होती ही हमारी है और उसका प्यार हमारे लिए हमेशा पहले जैसा होता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।